अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप लोगों को मेरे नए चैनल पर स्वागत है। जिसने भी मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम इसको सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को मेरे ये चैनल पर नया स्टोरी मिलेंगी। आज मैं एक नई स्टोरी लाई हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। जब तक मेरी उस चैनल को बैंड नहीं हटता एक हफ्ते का, तब तक मैं इस चैनल पर अपनी एक नई स्टोरी लाऊंगी, जिसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल हम स्टोरी की तरफ चलते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉल ऐसा बड़ा मॉल था जो सारी दुनिया तो खैर नहीं कह सकते। वहाँ पर बहुत से लोग शॉपिंग कर रहे थे। शॉपिंग हर कोई अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खरीद ला। कुछ लोगों ने खाने की स्टॉल पर जाके अपनी पसंदीदा खाने खा रहे थे, कुछ लोग अपनी पसंद के गेम जोन पे जाके गेम खेल रहे थे, कुछ लोग बस वही लल्ले नन्हे क्या कहते हैं लल्ले पार्टी घूम रही थी। लड़कियां तार रही थी, इसी तरह कर रही थी। उस मॉल में बहुत खूब शांति थी। कोई सब लोग अपनी अपनी शांति, मतलब वो शांति नहीं, शांति मतलब हर कोई अपने अपने धुन में अपना काम कर रहा था। वहाँ पर दो लड़कियाँ थी। दो लड़की एक दूसरे से बात करते हुए, एक दूसरे से गुस्से में, एक लड़की गुस्से में उससे बात कर रही थी, दूसरी उस लड़की उसे समझा रही थी, यार बाबा बस भी खैर, इतना गुस्सा तुम्हारे सेहत के लिए हानिकारक है। तुम अपने आप को देख और तेरे गुस्से को देख। जस्ट शट अप। तो अंकल के सामने कह क्यों नहीं देते तुझे ये शादी नहीं करनी है? अच्छा, शादी नहीं करनी है। इस वक्त हम किस चीज़ की शॉपिंग करने इस बड़े मॉल में आए? हाँ, तुम्हारे लहंगे की शॉपिंग करने आए हैं। और जिसे तुमने बिना मन के, बिना इस एक्साइटमेंट कहते हैं ना स्वीटहार्ट, हो गया तुम्हारी बकवास। अच्छा अच्छा चल छोड़, बिना चीज़ों के तुमने पसंद कर लिया। और बेचारा अपने मंगेतर को भी छोड़ दिया पीछे। वो देख तेरे पीछे पीछे आ रहा है। उसकी आदत है पीछे आने की, उसका कोई काम धंधा है तो नहीं है। रुको तो सही, मेरे लिए रुको। तुम मेरे साथ शॉपिंग करने आई हो, तुम इस तरह क्यों कर रही हो यार? तुम्हें क्या मैं पसंद नहीं? नहीं, मेरे डेट का तो तुम पसंद हो ना, और क्या चाहिए तुम्हें? अरे इस तरह तो मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी फैमिली के लिए किस कदर, मैंने अपनी फैमिली को मनवाया तुमसे शादी करने के लिए। तो किस गधे ने कहा था कि तुम मुझसे शादी करो? किसी गधे ने नहीं कहा था, बस आई लाइक यू, आई लव यू। देखो इस वक्त मेरा माता खिसका हुआ है, और प्लीज़ ऐसे वैसी बातें मत करो जिससे मुझे और ज़्यादा गुस्सा आए। ओके, अपने काम से काम रखो। शॉपिंग करने आए, शॉपिंग करते हैं ना, फिर घर चलते हैं। वैसे भी कल शादी है, रस्में हैं, सब कुछ कल ही तो है। साथ फेरे भी तो कल है। इसके बाद तो मुझे तुम्हारी सुननी पड़ेगी सारी ज़िंदगी। तो अभी से थोड़ा खामोश रहोगे? ये क्या करो, ये तीनों बातें करते करते जा रहे थे। तब उसके दोस्त का हाथ पकड़ कहते, रिलैक्स कर, क्यों इतना गुस्सा कर रही है? छोड़ देना, क्यों इतना भाव कर रही है बेचारे पर? मरता है तुझ पे, तेरे लिए तो सब कुछ किया है। तुमने कहा तुम्हें एक अलग घर चाहिए, उसके फैमिली के साथ नहीं रहना, उसने ये कर दिया। तुमने कहा तुम्हें ये चाहिए, उसने वो भी कर लिया। बेचारा तो एक टांग पे खड़ा है तेरे लिए सारी चीज़ें करने के लिए, और तुझसे वैल्यू नहीं दे रही। मुझे ये पसंद नहीं है। कितनी दफ़ा बताओ यार, अब पसंद है या नहीं है? तुम्हारे डैड के पास इसका रिश्ता है, इसके डैड ने, तुम्हारी फैमिली ने एक्सेप्ट किया, और इतना खाता पीता लड़का कौन छोड़ेगा? एक्सक्यूज़ मी, तो क्या तुम्हारे ख्याल से मैं हमारे घर खाते पीते वाले नहीं है? अरे यार ऐसे तो मत बोल। तेरा अगर इतना खाता पीता है ना, कभी कभी मैं शौक हो जाती हूँ। जो खाते हो तुम लोग कहाँ से लाते हो? सीरियसली, पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और उनकी पॉलिटिशियन से कुछ बहुत ज़्यादा लिंक भी है, तो इस वजह से हम खाते पीते हैं। और अपनी बकवास बंद रखो। वैसे इस मॉल के बारे में तुझे किसने कहा? मेरे इसी पड़ोसी ने। उसने कहा नया मॉल खुला है, और सबसे इन को क्या कहते हैं, इन नया मॉल खुला और सबसे ज़्यादा फैंसी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो हम आ गए, और वाकई यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मिल रही है गाइस, इतनी महंगी, बाप रे बाप। तुम्हें पता है इसने लहंगा कितने में खरीदा है? हाँ, मैं तो तेरे साथ थी, मुझे तो ही पता। तो किसे पता? तूने तो जानबूझ के उससे महंगा लहंगा खरीदा है बेचारे से। हाँ, तो क्या करूँ, पसंद करता है ना भुगते मेरी पसंद को, मेरी चीज़ों को, मेरी चीज़ों को। मुझे लोकल चीज़ पसंद नहीं है, ये उसे भी पता चलना चाहिए। शादी के बाद इसकी कंडीशन यही होने वाली है। इसे मैं अभी से ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, और मैं दिखाती रहूँगी जब तक ये खुद से शादी के दिन तक इनकार ना कर दे। तुम्हें लगता है बेचारा तुम्हें इनकार करेगा? वैसे हैंडसम है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, चॉकलेट बॉय कह सकते हो। तुम्हारे ऊपर किस कदर मरता है, तो फिर भी तू बेचारे, इस बेचारे को घास तक नहीं डालने देती। जस्ट शट अप। पता है कॉलेज के ज़माने से तुम पे मरता है,
अब बेचारे की ये कंडीशन है, तुम ना मिली तो पता नहीं क्या हो जाएगा इसके साथ। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब आजकल की चिचोरी बातें हैं कि तुम नहीं मिली मैं तुम्हें ये कर दूंगा, तुम नहीं मिली मैं वो कर दूंगा, तुम नहीं मिली मैं तुम्हें बिना मर जाऊंगा। आजकल इतनी खालिस मोहब्बत कहाँ मिलती, टाइम पास। कुछ लड़कों से पूछो, अरे तुम इस लड़की से डेट कर रहे हो, तो कह रही हाँ कर रहा हूँ, तुम शादी करोगे, कहते हैं नहीं टाइम पास। अगर लड़की से ये पूछे तो लड़की भी ये कहती टाइम पास। अरे अगर लड़का लड़की टाइम पास करना चाहते हैं तो उस इंसान की फीलिंग को तो हट ना करें ना, जो उससे सच्ची मोहब्बत करता है। जैसे कि मैं हूँ, मेरी मिसाल ले लो, मैं टाइम पास वालों में से नहीं हूँ। मुझे जो चीज़ चाहिए फोकसली मैं कर सकती हूँ, लेकिन कभी कभार शर्तों के बीच में मैं फंस जाती हूँ, तुम लोगों की अजीब गजाब शर्तों के बीच में। हाँ ये तो है, इस शर्तों के बीच में अक्सर मैं फंस जाती हूँ और इसी वजह से मुझे ज़्यादा डांट पड़ जाती है। लेकिन मैं फोकस हूँ अपनी लाइफ में। मेरा एक ऑफिस है जहाँ मैं अच्छा खासा कमा लेती हूँ। अब मैं उस ऑफिस को छोड़ने वाली हूँ, इस्तीफ़ा दे चुकी। शादी के बाद ये चाहते हैं मैं इनकी तेवादारी क्या कहते हैं, संपूर्ण संपत्ति बीबी बनूं। हाँ यही इन लोगों की सोच भी मेंटलाइट यही पर होती है कि शादी के बाद तुम मेरी बीबी बनोगी, मेरे फैमिली का सेवा करो, खाना खिलाओ, अच्छे खाना खिलाओ, उनके मैदों को हजम करने के लिए कुछ चीज़ें करो, अच्छे खाना बनाओ, इनके कपड़े इस्त्री करो, इनके कपड़े दो, इनको दो लो। क्या मतलब, कपड़े धोने वाला दो लो या ओस वाला दो लो कह रही है तू? दोनों में से एक समझ ले। अच्छा ठीक है समझ गई। अच्छा ये बता आगे क्या प्लान है? आगे देखते जा कि क्या होता जाएगा। फ़िलहाल तो मेरे दिमाग कोई काम कर नहीं रहा, तो एक काम कर, नकली सी शादी कर किसी के साथ, उसे पकड़ के ले आ कॉन्ट्रैक्ट। ये पुरानी डायलॉग है, पुरानी चीज़ें, मुझे ऐसा कुछ करना नहीं। ओके, इसके अलावा क्या कर सकती है? इसके अलावा कुछ नहीं, इंतज़ार। ये कहकर दोनों आगे बढ़ते। वही दूसरी तरफ जहाँ पर दो दोस्त आ रहे थे, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे, हंसते हंसते आ रहे थे। तो एक दोस्त कहता है यार ये मॉल हमारे बचत के बाहर है। तो क्या हुआ, बचत के बाहर है, कम से कम यहाँ पर हम ऐसे आवारागर्दी तो कर सकते हैं ना, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग भी कर सकते हैं। तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज़्यादा ही उड़ने की ख्वाहिश रखती है? अरे यार देख, अपना लाइफ क्या है, अपना लाइफ ये है कि मिला ना मिला खुश रहने का, मिला ना मिला तो खुश रहने का। ये है हमारे लाइफ का फड्डा। हम खुश हैं तो खुश रहने का भैया। किसी ने अगर हमारे उंगली कर दी ना अंदर, तो हम उसकी उंगली को काटने वालों में से भी है। अच्छा चल छोड़, आइसक्रीम खाएगी? हाँ खा लेते, ये तो हमारे बजट में होना चाहिए, लेकिन इस मॉल के नाम से तो हमारे बजट से बाहर होगा। अबे यार तू बजट करते करते एक दिन बजट में मर ही जाएगा। हमारी ज़िंदगी तो बजट पर खुली है। अगर लास्ट वैसे एक बात बता, जहाँ हम रह रहे उस रूम का रेंट देना है हमें, क्या करने का इरादा है? हाँ बात की एक जगह पर, उसने कहा मिल जाएगा पैसा। में से तो सब कुछ ज़रूरी पैसा होता है, तो मिल जाएगा पैसा, तू टेंशन ना ले। ये बता तू क्या करने वाला है? करना क्या है यार, कल फिर से जाके उस कमीने के हाथ पैर पकड़ने पड़ेंगे। तो एक बार मुझे कह देना, अच्छी तरह से मैं उसका हाथ पैर पकड़ लेता हूँ ना। मेरी माँ बिल्कुल नहीं, तू जिस तरह उसका हाथ पैर पकड़ेगी ना, उस तरह मुझे मौत आने वाली है। तो इस तरह बिल्कुल भी मत करना मेरी जान, कतई मत करना, समझी? अच्छा नहीं करूँगी। वैसे वो लायक ही तो है उसको पीटने का, मारने का, साले को। उफ, तुम्हारी ये भाषा, कभी कभार मैं सोचती हूँ तो इतनी एजुकेशन कैसे हो सकती है, अच्छी खासी पढ़ लिखी, अच्छी खासी जॉब भी कर सकती है, लेकिन अपनी लाइफ को तुमने नर्क बना दिया है। देख मेरी लाइफ वैसे पैदाइशी नर्क है, माँ बाप ने छोड़ दिया बचपन में कचरे की कुंडी में। सारा ये पहली लाइफ का पहला फड्डा है मेरा। खुद तो हवस बुझा दी अपनी, हमें पैदा करके कचरे में फेंक दिया। वो तो अच्छा हुआ आई का जिसने उसे हमें उठाकर अपने घर लेके गई, हमारा देखभाल किया। आज हम इतने बड़े हो गए, हम उनका देखभाल करते हैं। हमारे लिए क्या ज़रूरी है? खाना पीना सोना, यही चीज़ ना अपन लोगों के लिए ज़रूरी है। तो अपन लोग यही करते रहे ना, खाना पीना सोना, खा लेते हैं, पी लेते, सो लेते हैं, सिंपल सी बात है। यही फड्डा हमारी ज़िंदगी का है। और तू बता, तू तो बहुत अच्छा जॉब करता है, फिर तू उसके पाँव की पकड़ने के तैयार है? यार उसी ने तो मेरी सैलरी रोकी है, कमीने इंसान ने। वो जो चाहता है वो मैं नहीं कर सकती, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ मुझे मौका दे, अच्छी तरह से उसकी चाहत निकाल दूंगी। तू बस कर यार, वरना ये मेरा जो स्पेशल, ये मेरा 8वां जॉब है जो तेरी वजह से जाने वाला होगा। तो तू ऐसी जगह पर जॉब करती क्यों है जहाँ पर हवस के पुजारी पड़े हुए हैं, जहाँ देखो लड़कियाँ देखी नहीं, मुंह से लाल टपकना स्टार्ट हो जाता है इन सबका। अरे यार छोड़, वैसे तू है बहुत खूबसूरत, तुझे तो बहुत से लड़के फिदा हो सकते हैं। 1-2 लड़कों ने तुम्हें कॉलेज पे प्रपोज किया था, उनको बेचारे को तुमने हरी लाल झंडी दिखा दी। देख यार
मेरी ज़िंदगी का कोई फड्डा नहीं, तुझे तो पता है मेरी लाइफ क्या है। एक अच्छा सा चौक, एक अच्छा सा जॉब है जो अच्छा खासा गुजारा हो सकता है मेरी और मेरी आई का, और दूसरी बात साला ज़िंदगी ऐश रहो ऐश करो वाला है, और क्या टेंशन लेना। ये कहते कहते आगे जाकर वो दो इंसानों से टकरा जाते। गलती किसकी थी? गलती दोनों की थी, एक साइड से दोनों ही टकराए थे, लेकिन टकराते हुए जो आइसक्रीम उन्होंने रास्ते में खरीद कर खाने के लिए, वो सीधा जाकर उस लड़की के ड्रेस के शॉपर के अंदर गिर जाती है। वो लड़की पहले अपनी ड्रेस को देखती है, जिसकी बातें अभी वो लोग करते हुए आ रहे थे, 3 लोग और 2 लोग। वो कहती ये क्या हुआ? वो आई एम सॉरी। वो बहुत आराम से उससे कहती है आई एम सॉरी, गलती हम दोनों की है। इससे पहले वो और कुछ और कहती तो उसके वहाँ पर एक चीज़ हो जाती जहाँ पर सबके सामने वो लड़की जो अपने ड्रेस को देखकर पहले से गुस्सा तो अपने घर वालों पर थी कि उसकी ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा रहे, दूसरा गुस्सा उसे इस चीज़ पर आ रहा है कि सामने से जिस लड़की ने उसे टकराया उसके हाथ से जो आइसक्रीम था सीधा उसकी थैली पे गिर गया, और जो ड्रेस था वो तकरीबन ड्रेस कितने का ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो वो ना आओ देखती है ना ताओ देखते है, खींच के उस लड़की को सबके सामने तो नहीं, सब लोग अपने अपने खामों में लगे हैं। मॉल में कौन नल्ला बैठा हुआ है जो इन लोगों को घूर के देखेगा? कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग पी रहे हैं, कुछ लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ लोग बच्चों के साथ अपनी मस्तियाँ कर रहे थे। तो खींच के उस लड़की के एक थप्पड़ उसके गाल पर मारती है, सीधे गाल पर, और उसकी गूंज इतनी जोर की थी जहाँ पर थोड़ी देर पहले म्यूज़िक बज रहा था, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए म्यूज़िक बंद हो गया। उसकी थप्पड़ की गूंज ने उस जगह को सन्नाटे में बदल दिया। जहाँ बच्चे चिल्ला रहे थे, जहाँ बच्चे कुछ कह रहे थे, जहाँ बड़े अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते, पूरा मॉल का एरिया जो बिल्कुल बीचों बीच, ऊपर से लोग देख रहे हैं, आई साइड से लोग देख रहे हैं, पीछे से लोग देख रहे हैं, सब लोग उन लोगों को देख रहे थे। तो वो हैरान थी, वो कुछ नहीं कहती, उसके आंखों में गुस्सा था। वो लड़की थी, उस थप्पड़ की गूंज पूरे मॉल को सन्नाटा करने के लिए काफ़ी थी, पूरे मॉल को खामोश करने के लिए काफ़ी थी। पूरा मॉल अब सर झुकाए नीचे देख रहा था। जो लोग फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर थे, जो ऊपर थे, वो झुककर नीचे का नज़ारा देख रहे थे। वो देख रहे थे 2 लड़कियां आमने सामने खड़ी, एक लड़की गुस्से में उसे घूर रही थी, दूसरी लड़की गाल पर हाथ रख के उसे देख रही थी। तो वो कहती तुम्हारी औकात देखो, तुम्हारे कपड़े देखो, तुम्हें इस मॉल में घुसने की इजाज़त किसने दी है? किसने तुम्हें, तुम जैसे मिडिल क्लास कचरा को उठा के तुम जैसे कचरे को उठा के इस मॉल में लाई हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम जैसे लोग इस मॉल के तो लायक नहीं है। तुम्हें चाहिए था रोड पे जहाँ चीज़ें बिक रही है वहाँ जाके अपने लिए शॉपिंग करते, लेकिन तुम अंधों जैसे आ रहे हो, अंधे जैसे काम कर रहे हो। और एक और थप्पड़ से मारती है, 2 थप्पड़ कम से कम उस लड़की को लग जाती है। इससे पहले वो कुछ कहती तो उसका दोस्त उसकी साइड में खड़ा था, उसका हाथ पकड़ देती, उसका हाथ पकड़ के से आंखों से इशारा करती और घूर के उसको देखती है। उसकी आंखों से जो देखती है तो उसकी दोस्त उसका हाथ छोड़ देती है। मिडिल क्लास लोग हो तुम जैसे, कचरे पार्टी, कचरा बाहर अच्छी लगती है, घर के अंदर नहीं, और ना कि इस मॉल के अंदर। तुम्हें पता है तुमने मेरे ड्रेस का क्या सत्यानाश कर दिया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये ड्रेस खरीदा था, शादी का ड्रेस है, तुम्हें पता है इसकी कीमत क्या है? तुम्हारे औकात से बाहर है। इसकी कीमत 2 लाख की एक लहंगा है, 2 लाख। 2 लाख का तुम्हें पता है किस बुटीक से लिया है मैंने? वो बुटीक का नाम तक ले लेती है। यहाँ से लेने की तुम्हारी औकात नहीं है। उसकी दोस्त से शांत करने की कोशिश करती है। उसकी दोस्त कहती जोया बस कर, क्या कर रही है तू? तो कहती तू चुप कर, इसकी देखा हिम्मत नहीं है, देखा क्या करती है इसने, इसकी गलती है और सॉरी कह रही है, इसकी ऐसी की तैसी। और तुम अगर आइंदा से तुम्हारी शक्ल मैंने दोबारा देखी ना तो तुम्हारी हालत बुरी कर दूंगी। जोया हम दोनों की, हमारी भी गलती है। अच्छा क्या गलती है हमारी, ज़रा बताओ क्या गलती है? हम अंधे थे, हम तो सीधा चल रहे थे, ये आके घुस रही थी हमारे अंदर ना। लड़कियाँ देखी नहीं, अंदर घुसने का शौक पाल लेते हैं लोग, लेकिन तुम जिस लड़की से टकराई ना वो कोई मामूली लड़की नहीं है। वो लड़की तुम्हारी जीना आराम कर सकती है, सुना तुमने? तो वो और कुछ कहने वाली थी तो उसकी दोस्त जोया कहकर उसका हाथ खींच के लेके चली जाती है, और वहाँ पर सब के सब उस लड़की को देखते जिसके 2 थप्पड़ खाए थे। तो उसकी दोस्त उसके करीब आके कहती है तू ठीक है? क्यों, मुझे क्या हुआ है? उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत, जो थोड़ी देर पहले हंस हंस के अपने दोस्त से बातें कर रही थी, वो अब खामोश थी। तो उसकी दोस्त कहती मुझे तू ठीक नहीं लग रही मेरी जान, अगर तू ठीक है तो बात कर सकते हैं। इस लड़की की तस्वीर खींची तूने? क्या मतलब, मुझे इसकी तस्वीर खींचनी थी?
तो तुमने क्या किया इतनी देर से मुझे जब थप्पड़ पड़ रही थी? अब घूर के उसको देखती, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। और किसके कहने पर तुमने मेरा हाथ पकड़ा? उसने बकवास की, गलती हम दोनों की थी, सॉरी। मैंने भी एक्सेप्ट किया था अपनी गलती और सॉरी भी कहा मैंने उससे। लेकिन लगता है इन अमीर बाप की बिगड़ी हुई रईस जातियों को तो बताना पड़ेगा। हम जैसे मिडिल क्लास लोग अगर कचरा बाहर रहते हैं ना तो अच्छे रहते हैं। बिल्कुल सही कहा इसने, हम जैसे कचरे बाहर ही अच्छे होते, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी पर ये कचरा आएगा तो उसकी ज़िंदगी को हराम से हराम कर देगा। यही कहा ना मैंने, यही कहा मैंने। तुमने सुना मैंने क्या कहा? देख मेरी जान, तू गुस्से में नहीं, मैं गुस्से में तो नहीं हूँ, मैं आराम से बात कर रही हूँ। मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, एक बात याद रख, हम यहाँ विंडो वैसे आवारागर्दी करने आए थे। हम तो आवारागर्दी ही कर रहे थे ना। उंगली कर ली इस लड़की ने मुझे, और मुझे उंगली करने वाले लोग पसंद ही नहीं। तुम्हें तो पता है ना मेरे पिछवाड़े पर अगर कोई उंगली करे मैं उनकी उंगली तोड़ देती हूँ। तू उसे जवाब तो यही दे सकती थी, नहीं ख़त्म कर लेती। तू भी 2 थप्पड़ से मारती, 2 क्या 3 मार लेती। नहीं, उसने क्या किया? मिडिल क्लास। हाँ, अगर मैं अपने माँ बाप की नाजायज़ औलाद हूँ तो मैं उसके सर उनकी कसम खा के कहता हूँ, एक नाजायज़ औलाद ये कहती है अब तो इस लड़की की ज़िंदगी को मिडिल क्लास से मिडिल क्लास ना कर दिया तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम मानूर से कुछ और रख देना। देख मानूर, ऐसी बात मत कर, तू तो चुप ही रहे। इतनी देर से उसने 2 थप्पड़ मारे तब तो तूने कुछ कहा नहीं। वो एक नंबर निकालती, वो एक फ़ोन निकालती, फ़ोन निकाल कर वो एक इंसान को नीचे बुलाती। वो इंसान भागते हुए आता, कहता हाँ बोल मानूर, क्यों बुलाया मुझे? तूने थोड़ी देर पहले नज़ारा तो देख लिया होगा। अच्छा मैंने देख लिया। नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। जस्ट शट अप। इस लड़की की मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। 2.5 लाख का लहंगा खरीदे, 2 लाख का लहंगा खरीदे ना, यही से किसी मॉल से खरीदे, कार्ड से खरीदे, किस चीज़ से खरीदे पता लगा। मुझे इसकी ज़िंदगी अब हिल बनानी है और मुझे इसे हिल बना के रहूँगी, याद रखना मुझसे। देख मानूर, ऐसा नहीं कहते, तू समझा ना इसे? क्या समझाओ, समझा के थक गई हूँ। इसने अपनी ईगो पे ले लिए। ईगो, गलती थी, माफ़ी मांगी, माफ़ किया, नहीं किया ना, उल्टा उसने मुझे इतना कुछ सुना के चली गई। और उसकी दोस्त क्या कह रही थी? उसकी दोस्त भी कह रही थी यार गलती हम दोनों की थी, हम दोनों टकराए थे एक साथ, तुम इसे इस तरह नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी वो अपने गुस्सा, अपना एटीट्यूड मुझे दिखाती। उसने मुझे मानूर को चैलेंज, मानूर से कहा है ना किचरा, अब ये किचरा उसकी ज़िंदगी में हमेशा रहेगी। इस किचरे को निकालते अगर मैंने उसकी ज़िंदगी कचरा नहीं कर दी तो मेरा नाम मानूर बदल देना, मेरा नाम कुछ और रख लेना, बट रखना ज़रूर। इंफॉर्मेशन निकाल। हाँ तू रुक, में आती हूँ, वो इस साइड से आई थी, चल जा, पता लगा। तो वो थोड़ी देर बाद एक पर्ची लेकर उसके पास आती, कहती ये ले। बहुत मुश्किल से उस दुकानदार ने दी है, ये इस रूल के ख़िलाफ़ है। थैंक यू सो मच। इसका यहाँ पर काम करने का तो तेरा फ़ायदा तो हुआ। मैं यहाँ का गार्ड हूँ यार, इस तरह की हरकतें मत कर, तू मुझे बदनाम करने पर तुली है। तू जा अपनी ड्यूटी कर, बाकी मैं संभाल लूँगी, जा। ये कहकर वो उसे अपनी दोस्त को कहती चल बाइक ही निकल, चलते घर। हाँ चलते। ये कहकर वो लोग अपनी पुरानी कटारा बाइक लेकर वहाँ से निकल जाते। जैसे ही निकलते वो एक जगह आते जहाँ एक छोल था, बहुत ज़्यादा छोल था, वहाँ बच्चों की शोर थी, औरतों की लड़ाइयाँ थी, सब कुछ। तो कहती है ये लो आ गए हम अपनी ज़िंदगी में, चलते हैं घर के अंदर। मानूर देख, मैं फिर से कह रही, गुस्सा मत कर, तू चल तो सही अंदर। ये कहकर वो एक चोल के अंदर आती जहाँ पर एक बूढ़ी औरत उसका इंतज़ार करती। उसे देखकर कहती आ गई मानूर, क्या करके आई है तू आज? फिर से लड़ाई क्या आई? क्या तुम्हारा चेहरा गुस्सा है? कुछ नहीं आई, तू बता तेरी तबीयत ठीक है? दवाई खाई तूने? मेडिसिन मैंने रखी थी, खाना रखा था, तूने खाया? हाँ बेटा, खा लिया खाना। सारी ज़िंदगी तो इन्हीं दवाई के चलते हुए गुजारनी है, मेरी वजह से तुम पर बोझ इतना। अरे नहीं आई, आप वो इंसान है जिसने मुझे कचरे से उठा के अपनी ज़िंदगी में लाई। आज फिर से मुझे किसी लड़की ने मुझे कचरा कहा। आई कौन थी वो, और उसने तुम्हें ये क्यों कहा बेटा? तब वो उसकी दोस्त थी, वो आयशा, उसका नाम आयशा था। तो कहती आई गड़बड़ होने वाली है। आई, हमारा घर में इतना जगह है, एक और इंसान आस कर रह सकती है। क्या मतलब है बेटा? किसे लाने वाली है तू? है कोई जिसे मैं यहाँ लाने वाली हूँ, उसे इस
चौल की ज़िंदगी गुजारने वाली हूँ। हम जैसे लोगों को कचरा कह रही थी, उस कचरे को इस कचरे के अंदर लाने के लिए तैयार करो। मेरी आलीशान मेलों से लेकर आलीशान जगहों से उसकी ज़िंदगी को मैं यहाँ लाकर ज़िंदगी को हराम करने का इरादा रखती हूँ। भाई तू सपोर्ट करेगी मुझे? बेटा गलती हो गई, उसने कहा ना गलती हो गई, उसने गलती आई। आज तक तूने मुझ पर हाथ उठाया था? हाँ देख मेरे गाल को, यहाँ देख, यहाँ देख। उस लड़की ने 2 थप्पड़ मुझे मारे आई, और मारा तो ठीक था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गलती हो गई, चलो हाँ ठीक है गलती हो गई, मार लिया। लेकिन तकरीबन 10 दफ़ा उसने मुझे कचरा कहा। 10 दफ़ा। कचरा की जगह बाहर होती है, कचरे की जगह बाहर होती है, मॉल के अंदर नहीं होती। तो यहाँ तक कि उसने किसी को इशारा भी किया था शायद मुझे निकालने के लिए, लेकिन आगे कोई नहीं आया था, क्योंकि वो लोग सब मुझे जानते, क्योंकि आए दिन मैं उस मॉल में जाती हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए। कोई भी आगे नहीं आया। लेकिन उस लड़की की बोलती बंद नहीं हो रही थी। उसकी दोस्त उसे समझा रही थी, जोया चल, गलती हम दोनों की है, खेलती हम दोनों की, लेकिन फिर भी वो लड़की ज़िद्द। उसने मुझे 10 दफ़ा कचरा कहा। मैं इस चीज़ को ऐसे इग्नोर कर सकती हूँ? जब तो कोई मुझे कचरा कहता है तो तुझे पता है ना आई, मेरा दिमाग की वाट लग सकती है, और मैं उस इंसान की ज़िंदगी को वाट लगा दूंगा। आई प्रॉमिस करती हूँ। ये कहकर वो अपने दोस्त को कहती चल अब चलते हैं, तूने खाना खाया, तू सो जा, अब आराम से सो जा, रात को मिलेंगे। ये कहकर वो लोग चले जाते अपने काम पर। वो एक नॉर्मल काम करती है। नॉर्मल मतलब उस चोल के पीछे एक बहुत बड़ा गोदाम था जहाँ पर वो काम करती है। वो आज हद से ज़्यादा काम कर रही थी। गोदाम मतलब जैसे कि राशनों का, सामानों का, चीज़ों का वो ट्रकों पे गोनी वगैरह लाद रही थी, उन्हें उठा के उन्हीं पर रख रही थी। तो उसकी दोस्त कहती देख कितने गुस्से में तू 1 बोरी की बजाय 2-2 उठा रही, तो क्या मैं 10 भी उठा सकती हूँ? मजाक मत कर, आराम से। आज तू कुछ ज़्यादा ही पैसे कमाने के धुन पे है क्या? आज मैं अपना गुस्सा थोड़ा शांत करने के धुन पे हूँ। इसके बाद चलेगी अड्डे पे, वहाँ पर कुछ तड़की बड़की चीज़ें पी लेंगे। नहीं आज तो कुछ नहीं करेंगे, बस काम करते हैं। ये कहकर वो भी उसके साथ मिलकर काम करती है। दोनों ही एक साथ काम करते करते उसका काम ख़त्म होता है तो उन्हें दिहाड़ी मिलती है, इनकी मजदूरी मिलती है। तो मजदूरी देखकर कहती है आज तो मैंने डबल बॉडी उठाई, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरी डबल दिहाड़ी देनी चाहिए? ओ देख ना मानूर, देख सेठ, इज्जत से बात करेगा तो तुझे इज्जत रास आ जाएगी। अगर तूने मेरा नाम गलत तरीके से है ना तो मेरा जूता तेरा सर होगा, समझे? और तू अच्छी तरह जानता है कि मैं क्या कर सकती हूँ तेरे साथ। तो बता, मेरी मजदूरी मुझे पूरी दे, इससे ज़्यादा बकवास करने के लिए खड़ी नहीं हूँ मैं। लगता है आज किसी ने तुम्हें गलत तरीके से टच किया है। उसके गाल पर देख कर कमेंट्स करता है वो इंसान, वो सेठ। तो कहते हाँ किसी ने उंगली की है, अब उसकी उंगली तोड़ने वाला हूँ मैं। अगर चाहते तू भी उंगली कर ले तो तेरी भी उंगली यहीं पर तोड़ दूंगी ना बाबा, तो उससे पंगा ना लेना, दूर 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 दूर। ठीक है समझ? वो थोड़ी देर बाद वहाँ से निकलते और एक जगह पर जाके वहाँ पर बैठ के वो लोग पानी पीने लगते। तो कहते कैसा रहा पानी? कैसा रहा? क्या कैसा रहा? पानी तो पी रहे हैं, क्या ये शराब है जो तू कह रही कैसा रहा? वो एक सिगरेट निकाल के सिगरेट का कश लेने लगती। तो थोड़ी देर बाद वही लड़का जो गार्ड था वो वहाँ आ जाता है। वो कहती तूने आज हाफ डे लिया क्या? नहीं मैं भागते भागते आया हूँ। तू पक्का कुछ करने वाली उसकी लड़की के साथ? मैंने जो कहा वो कर लूँगी, तू बता। तू इतने भाग के उसकी तस्वीर लाया जिसे तुमने मुझे धमकी देकर कहा था। थैंक यू सो मच। वो तस्वीर लेकर अपने व्हाट्सएप में एक ग्रुप में डाल देती। उस ग्रुप में सिर्फ इतना कहती तुम लोगों के पास सिर्फ 1 घंटे हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे इस छोकरी के बारे में एवरीथिंग बताओ। वो कहाँ रहती है, क्या खाती है, क्या करती है, कुछ भी सब कुछ मुझे बताओ। यहाँ तक ये बताओ वो कौन से मॉल में जाकर शॉपिंग करती है, कौन सी चीज़ें खाने में उनको मज़ा है, और हाँ उसकी एलर्जी भी बताना। ठीक है बाय। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती है। तो कहती तू करने क्या वाली, देखती जा। वहाँ से एक लड़की मैसेज करती है। वो लड़की कहती तेरे पास ये तस्वीर क्या कर रही है मानूर? तेरे पास ये तस्वीर क्या कर रही है? तूने फ़ोन किया ना कि तू इस लड़की को जानती है? हाँ मैं जानती हूँ। तू तो जानती मैं शादी इवेंट में काम करती हूँ। हाँ मुझे पता है। तो ये कल इसकी शादी है और इसकी शादी धूमधाम से, तुम्हें पता है किस सेठ की बेटी है, और उस संत का नाम लेते तो कहते हो इसलिए इसके अंदर इतना गुरूर, इतना गुस्सा था। तो ठीक है, कितने बजे इसकी शादी है? कल तकरीबन 8 बजे दूल्हे वाले आएंगे, 8:30 बजे मंडप पर पूजा वगैरह इनकी शादी स्टार्ट हो जाएगी। तो ठीक है, तो ये तस्वीर को मेरे पास भेज।
ओके, लेकिन करने क्या वाली है तू? तू बस देखती जा मैं क्या करती हूँ। अच्छा, तू सीमेंट में ज़्यादा दिन रहती है ना? हाँ मैं रहती हूँ। क्यों? तो उस लड़की के पास आसपास भी रहती होगी ना? हाँ रहती हूँ। तो उसके मोबाइल ले और मैं जो जो कहती हूँ तो उसके मोबाइल से मुझे मैसेज कर दे मेरे नंबर पर। तेरा दिमाग ख़राब है? क्यों करूँ मैं भला? मेरी नौकरी जाएगी। किसी को थोड़ी पता होगा तेरी नौकरी जाएगी। तेरी नौकरी नहीं जाएगी। बस तू नंबर पर मुझे मैसेज करती रहे, जो मैं कहूँ वैसे वैसे मैसेज करती रहे, ठीक है? तू करने क्या वाली है बता? तुझे तो बाद में बताऊंगी। बस तू ये काम करती जा, इससे ज़्यादा तुझे करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वही दूसरी तरफ उसकी दोस्त हुज़ैफ़ा से वही दूसरी तरफ उसकी दोस्त अपनी दोस्त से कहती है, तेरा दिमाग ख़राब है, तूने क्या हरकत की? जोया तुझे पता है गलती तेरी भी थी। वो तो अच्छी लड़की लग रही थी कि उसने इतना कुछ कहा नहीं, लेकिन तूने उसे कितनी गंदी गंदी बातें सुना दी। ऐसे नेचर की तो हम नहीं है। हमारी सोसाइटी में ऐसी लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं की जाती। यार छोड़, दिमाग की वैसे दही बनी, ऊपर से ये ड्रेस भी ख़राब होगा, इसका क्या करूँ मैं? तो लड़का कहता कोई बात नहीं स्वीट हार्ट, मैं दूसरा ड्रेस मंगवा लूँगा। तो वो कहती तेरे पास पैसे बहुत है ना, तुम्हारे पास पैसे बहुत है, इसलिए तो मेरे डैड तुम पर फिदा हैं, वरना ना। छोड़ो इस बात को। अब इस ड्रेस का वो देखती है, आइसक्रीम गिरी तो सही है लेकिन उस ड्रेस पर नहीं गिरी थी। उस ड्रेस जो शॉपर के अंदर थी, और ड्रेस भी एक शॉपर के अंदर थी, तो उसकी थैली पर गिर गई थी। यानी कि उस ड्रेस को कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जानबूझ के गुस्से की, जब इंसान पर गुस्सा आता है तो गुस्से में कुछ भी कह देता है। तो उसकी दोस्त कहती देख ये हुआ, खोल के देख लेती पहले, फिर भड़क जाती उस लड़की पर ना। अब तो ड्रेस भी ख़राब नहीं है, अब क्या करेगी? सॉरी कहेगी उसे? मैं फुट सॉरी मेरी जूती के, मैं सॉरी नहीं कहने वाली, सुना तुमने? और घर चलो, इससे पहले मेरा दिमाग और ख़राब हो। दिस नोट फेज होया। तू मेरी दोस्त है क्या उसकी दोस्त है? मैंने कहा हर बार किसी को उंगली मत कर। जो लोग शरीफ दिखते हैं वो होते भी नहीं है। तुमने देखा नहीं उसकी दोस्त उसके हाथ कस के पकड़ रही की कोशिश कर रही थी, और एक दफ़ा उसने जिस तरह से आंखें दिखाई ना, अगर तुम उसकी आंखें देख लेती तो तू भी वहीं पर खामोश हो जाती, लेकिन नहीं, तुझे तो सिर्फ देखना नहीं था, बस सुनाने में इंटरेस्ट। अच्छा तू डर गई उस लड़की से? करेगी क्या वो किचरा? करेगी क्या? कचरे के ढेर से आए हुए कचरे लोग देख, हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पास पैसे हो या ना हो, लेकिन उनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ही है। और किसी भी कॉमन मैन को इस तरह से टॉर्चर नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब तो उसकी कंडीशन वैसी टॉर्चर वाली नहीं है। अगर तुमने इसे टॉर्चर किया, मुझे डर लग रहा है कि वो कुछ कर ना दे। कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं करेगी वो, देख लेना। अच्छा देखते हैं, ये कहकर वो लोग चले जाते। घर घर आके उसके डैड कहते तुम लोग आ गए। उसके डैड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, और उनसे सवाल जवाब करती हो तो वो अपने रूम में चली जाती। कहती इतने सवाल जवाब करना था तो शादी क्यों करवा रहे हो? अच्छा चलो आज़ादी की ज़िंदगी गुजार लूँगी इस कैद खाने से निकल कर। उसके डैड उस पर पैसे बहुत हैं, लेकिन पैसे के साथ सख्ती बहुत है, करते रहते। वही दूसरी तरफ वो लड़की जो वहाँ पर काम कर रही थी, वो आती कहती अरे मैडम आप लोग आ गए, फिर लोग शॉपिंग हो गई। तो कहती हाँ। वो लड़की उस लड़की को देखती है जो उसकी दोस्त थी, उसे देखती है। तो उसकी लड़की दोस्त कहती क्या हुआ, तुम हमें इस तरह क्यों देख रहे हो? आप लोग गुस्से में हैं इस तरह? इसलिए कुछ नहीं, बस एक प्रॉब्लम हो गई थी, उसे सोल्व किया, तो कोई बात नहीं। अच्छा आप लोग को कोई चाहिए बताइए, हम लोग सारी तैयारी कर चुके हैं, आप एक नज़र देख लीजिएगा। ये कहकर वो देख रही थी उसकी मोबाइल को, लेकिन उसकी मोबाइल तो उसकी मुट्ठी में थी, कस के पकड़ा था। अब किस तरह से उसकी मोबाइल उसके हाथ से लेकर मैसेज करेगी? और मैसेज करना क्या उसे भी नहीं पता, लेकिन बस मैसेज करना है, या अगर मैसेज नहीं करना उसके मोबाइल को उस तक पहुँचा दो 10 सेट। तो वो क्या करती है, उसे मैसेज करती है तू कहाँ है? वो कहती है मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। वो पलट के देखती तो देखती तू यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँच गई? अपने पटपटिए पे। कहाँ है उसका रूम? वो ऊपर वाला उसका रूम है। वो लड़की क्या करती है, उसके डैड के सामने से उससे मिलने चली जाती। उसका डैड पहले उससे देख के कहती तुम कौन हो? वो मैं जोया से मिलने आया हूँ, जोया की दोस्त हूँ। ये कहकर वो जोया के रूम की तरफ जाती है, लेकिन उसने कहा तो उसके रूम में जोया नहीं है। तो कहती ठीक है जाओ, लेकिन तुम फर्स्ट टाइम देखा है तुम्हें? ओके, आज से पहले भी मैं आया था, जब आप घर पे नहीं होते तब मैं आती हूँ। ये कहकर वो उसके रूम की तरफ चली जाती है। कहती है उसे रूम का भी पता है, क्योंकि उसकी दोस्त ने उसके रूम के बारे में चप्पा चप्पा उस घर के एक एक कोने के बारे में उसे बता दिया। हो अंकल मैं पानी पी के आती हूँ, जब तक जोया को मैं देख लूँ। तो वो किचन की तरफ भी जाता है। उसके डैड हैरान थे, ये लड़की है कौन जिसे इसके घर के एक एक कोने का पता है, एक एक कोने का। तो वो बड़े आराम से उस पूरे घर में घूम रही थी, जैसे कि ये इस घर में कई दफ़ा वो आ चुकी है। तो वो उसे पकड़ के कहते तुम कौन हो और तुम इस तरह? वो कहती अंकल मेरा नाम मानूर है, मैं
ज़ोया ज़ोया की बहुत अच्छी दोस्त हो, और मैं आती रहती हूँ जब आप घर पे नहीं होते, आप कभी बिजनेस मीटिंग में जाते, कहीं और जाते। उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी अपनी उस दोस्त से, जो यहाँ पर शादी का काम कर रही थी। वो घूर के उसे देखती एक तरफ, फिर वो कहीं अपने काम पर लग जाती। तो उसकी दोस्त के पास आके कहती, ये करने क्या वाली है? मुझे नहीं पता क्या करने वाली है, बस तो कुछ कुछ ना तो कुछ करने वाली है। उस लड़की की गलती कि उसने इस पर हाथ उठाया। अब उस हाथ का जवाब तो इसे देना है, लेकिन मुझे डर लग रहा है इसकी हरकत से। डरने की ज़रूरत नहीं है यार, कुछ ना कुछ होगा। डोंट वरी। क्या करेगी ज़्यादा से ज़्यादा? इसको भी थप्पड़ पड़वाएगी अपने डेट की हाथों से। हाँ, लेकिन मुझे इसके तरीके सही नहीं लग रहे हैं। जिस तरह ये पूरे घर में घूम रही है, जिस तरह उसके डैड उसे घूर घूर के देख रहे हैं, इससे तो मुझे डाउट हो रहा है, पता नहीं क्या करने वाली। अच्छा, उसका मोबाइल मिला? हाँ मिला यार, उसके हाथ में तो है। उसके सामने तुम दोनों आओगी? पागल है क्या? जो धमाका ये करके आई है ना, इसके बाद हम उसकी लड़की के सामने तो नहीं, हाँ उसकी पूरी फैमिली के सामने हम आराम से आ सकते हैं। ये कहकर वो उसे घूर के देख रहे थे। उसके डैड कहते हैं, एक तरफ उसके डैड खड़े हो जाते, वो अपनी बेटी को आवाज़ देते, जोया। तो जोया आके जी डैड कहिए, तुम इस लड़की को जानती हो? तो वहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ थी, तो जोया भी कहती थी, हाँ डैड मेरी दोस्त थे। मेरी दोस्त थे? क्यों? कि तुम्हारे दोस्त मेरे घर ना होने से, मैं जब घर पे नहीं होता तब भी आते हैं? हाँ आपको तो पता है, मैं तो आपको बताती हूँ कि मेरे दोस्त आए हुए आज, आप नहीं है तो मैं तो आपको हर चीज़ के बारे में बताती हूँ डैड। तो कहते ठीक है तुम जाओ। ये कहकर वो उसे घूरते, फिर से वो अपने काम पे लग जाते। उसका काम हो गया और वो वहाँ से निकल जाती। वहाँ से निकल कर थोड़ी देर तक वो बाहर वहीं पर वेट करती है। तो वो क्या करती है, उसकी दोस्त आके कहती, मैडम आपकी हाथों में मेहंदी लगवानी है, तो क्या आप अपने मेहंदी लगाने के लिए बैठेंगी? ये मेहंदी वाली है। और उसकी दोस्त को आके सामने बिठाती और घूर के उसे देखती। उसे मेहंदी की अच्छा से मेहंदी की डिज़ाइन आती है, तो उसे बिठाती, नहीं मुझे मेहंदी वगैरह नहीं लगेगा। नहीं, अरे बेटा लगा लो, शादी हो रही है, क्या मातम कर रही है तुम? मातम? सीरियसली मॉम, मेरी शादी हो रही है, मुझे खुशी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये कहकर वो साइड में बैठ जाती है और अपने मोबाइल को साइड में रख देती। इसी मौके को देखकर वो वैसे ही मोबाइल एक लाकर उसके सामने रख देते हैं और उसका मोबाइल वहाँ से हटा देते हैं। वहाँ से हटाने के बाद वो क्या करती है, उसको दे देते हैं। किसे? मानूर को। मानूर को कहती है, ये ले इसका मोबाइल, अब करने क्या वाली, तू जा, बस मैं अपना काम करूँगा। ये कहकर 1 घंटे तक, जब तक उस लड़की की मेहंदी नहीं लगती जोया की, तब तक उसके मोबाइल से वो बहुत सी कार्रवाई करता है, बहुत सी चीज़ें करता है, जिससे मोबाइल को लाकर उसके टेबल पर फिर से वैसे रखते हैं जैसे पहले रखा गया था। तो कहती है, उसे इशारा करती है, तो कहती मेहंदी लगा रही, कहाँ से उठूँ? इशारे पे वो कहती है। तो कहती ठीक है मैं जा रही, तू आ जा। ये कहकर वो निकल जाती। तकरीबन आधे घंटे बाद वो भी फारिग हो जाती, उससे भी बेचारे को पैसे मिल जाते, वो खुशी खुशी वहाँ से निकल जाती। ये कहती ये ले पकड़, ये सेठ लोगों की सेठ वाली बात है। क्या हुआ? कितने मिले तुझे जो इतनी खुश हो रही है? ये देख उसके डैड ने इतने पैसे दिए, और वहाँ पर जो रस्में होती है ना, दुल्हन के पास आके जितने लोग होते पैसे रखते हैं, उन सबको मिला के मुझे 50,000 मिला है आज। अरे मेहंदी का काम तो बहुत अच्छा है। इस कमीने ने 2 दफ़ा मुझसे कहा था कि आजा मेहंदी लगा ले, मेहंदी लगा ले, तुझे वहाँ लेके जाऊँगी जहाँ तुझे पैसे मिलने के चांसेस है। ऐसी जगह पर नहीं ले जाऊँगी जहाँ कंजूसकी वाली चलती हो। बाप रे, इसका बाप बहुत है पैसे वाला है, बॉस बहुत ज़्यादा पैसे उड़ा रहा है इसकी शादी पे। चलो तुझे तो मिल गई तेरी आज की कमाई, करने क्या चाहती, चल पार्टी करते हैं। ये क्या करे, वो लोग चले जाते। वही दूसरी तरफ वो लोग सारी रस्में करते, हंसी मजाक गाने शाने सब कुछ हो जाते। रात गुजर जाती। सुबह शादी का दिन था, सब लोग भागदौड़ कर रहे थे। भागदौड़ करते करते इस कदर भागदौड़ करते हैं कि करते करते शादी का टाइम आ जाता है। शादी का टाइम जैसे ही आता है तो वहाँ पर पंडित जी बैठे हैं, मंडप सजी थी, सब कुछ सही था, सब कुछ खुश थे, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, सब लोग तैयार थे। दूल्हा भी तैयार होकर अपने वाइट कलर की शेरवानी में वहाँ पर एंटर कर चुका है। दूल्हे की रस्में होती है, नाक पकड़ते हैं, नाक को खींचते हैं, ये सारी चीज़ें रस्में होती है। दूल्हे का चेहरा इस तरह से खुशियों से फूला हुआ था, पूछो मत। वो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। उसकी खुशी उसे बता रही थी कि वो कितना खुश था कि उसे उस लड़की से, एक लड़की जोया के बारे में आपको बता दो। जोया एक बहुत खूबसूरत हॉट एंड सेक्सी लड़की थी। उसके गोल्डन बाल बहुत प्यारे थे और उसकी आंखें, सबसे ज़्यादा उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी आंखें ब्राउन थी, ब्राउन आंखें। उसकी आंखों की वजह से उसकी खूबसूरती पर चांद चांद लग रहे थे। उसकी कमर का शेप, उसके सर से लेकर पाँव तक कह सकते हो खूबसूरत बला थी। और उस वक्त वो रेड कलर के
शादी के जोड़े में थी, लाल कलर जो लोगों को पसंद आजकल होता है, कुछ लोगों को वाइट पसंद होता है, कुछ लोगों को लाल। उसे देखकर सब कहते भाई माँ कितनी खूबसूरत लग रहा है हमारी प्यारी बेटी। उसके डैड उसके सर के सदके उतारते, वो उसके दोस्त वहीं पर जो खड़ी थी उसको ही दे देते, क्योंकि उसने देखा था कि किस तरह से ये लड़की मेहनत कर रही है, सारा काम कर रही है, सारी चीज़ें देख रही है। तो वो लड़की को बुला के उसकी दोस्त को बुलाते हैं, किसकी, मानूर की दोस्त को बुला के उसके हाथ में पैसे दे के कहते देखो ये लो, ये तुम्हारे लिए, तुमने बहुत मेहनत की बेटा, मैंने तुमसे कब से देख रहा हूँ तुम मेहनत कर रहे हो, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, इसी तरह मेहनत करके आगे बढ़ो, बेईमानी करके नहीं। वो कहती ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वो पैसे लेकर अपने जेब में रख के अपना काम करना स्टार्ट कर देती। और थोड़ी देर बाद पंडित जी कहते दुल्हन को ला। दूल्हा तो बैठ गया था, दूल्हे के साथ कुछ रस्में भी हो गई थी, वो सब कुछ कर रहे थे, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, सब कुछ ठीक से हो रहा था। लेकिन अचानक वहाँ पर एक सन्नाटा था, तुम ये शादी नहीं कर सकती, तुम मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकती। ऐसी आवाज़ सुनते ही सब लोग पलट के देखते हैं, वहाँ पर एक लड़की वही जो सुबह से यहाँ पर आ रही थी, कल से और आज सुबह से वो यहीं पर थी। तो उसके डैड उसे देखकर कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो। उन सब के ख्याल से वो लड़की दूल्हे को कह रही है कि तुम ऐसा मुझे धोखा नहीं दे सकते, मुझसे प्यार का वादा करके मेरे साथ रात गुजारने के बाद, मेरे साथ हम बिस्तर करते हुए, मेरे साथ सेक्स करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई और तुम मुझे छोड़कर किसी और के होने वाले हो। मैं हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। तब वो लड़के का बाबा क्या कहता है ये क्या बकवास है, मेरा बेटा एक ही लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी कर रहा है, तुम मेरे बेटे पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो। भाई साहब ये झूठ बोल रही है। वो लड़के की माँ भी आगे उससे कहती है, तब वो कहती है महानूर कहती है नहीं मैं आपके बेटे के बारे में थोड़ी बात कर रही हूँ। तो कहते क्या मतलब, तुम तो फिर किसके बारे में बात कर रही हो। मैं वो उंगली के इशारे से दुल्हन की तरफ करती है, दुल्हन जो नीचे सर झुका के बैठी थी वो एक झटके से वो खुश थी, चलो इसी बहाने उसकी शादी तो टूटी, वो खुश थी, उसके चेहरे की हंसी बता रही थी, वो खुश थी। उसकी दोस्त उसके पास आके बैठती, क्या बात है तूने कुछ किया नहीं फिर भी तेरा काम चल रहा है। वैसे मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, छोड़ दे कहीं पर भी देखा होगा, मेरा तो काम आसान हो रहा है, मुझे इससे तो जान छुटी रहेगी मेरी। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है तेरी जान फंसने वाली है। क्या बकवास है, वो तुम पर उंगली क्यों कर रही है, मुझ पर उंगली क्यों करी, क्या मतलब। वो उस मंडप से बहुत दूर थे जब वो बातें कर रहे थे। तो उसके डैड कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ रखने की। आपकी बेटी, आप जब मैंने कहा ना मैं आपके घर पे आती जाती रहती हूँ, देखा नहीं सुबह से कल से मैं यहाँ पर आई हूँ, किस तरह मैं घूम रही हूँ, एक एक कोने को मैं जानती हूँ आपके घर के, यहाँ तक कि टेरेस में क्या कलर बड़ा है और क्या चीज़ें रखी हुई, टेरेस पे कपड़े धोने की मशीनें रखी हुई, सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया था। और भी जानना है आपके बेडरूम में क्या क्या चीज़ें रखी वो भी बता दूँ मैं आपको। और कई दफ़ा तो हम लोगों ने आपके बेडरूम में भी रातें गुजारी हैं जब आप दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ नहीं होते। हम तो हर जगह टेरेस वगैरह। उस लड़की के कॉलर को पकड़ के थे, बकवास बंद करो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अरे आपकी बेटी ऐसी नहीं है, जाइए उनके मोबाइल देख लीजिए और मेरे चैट देख लीजिए कि मैंने उसे किसके कैसे चैट किए और उसने रिप्लाई में मुझे क्या चैट किए, अपने मैसेज देख लीजिए। और अगर ना देखना हो तो वहाँ पर एक वीडियो भी है, उसे भी देख लीजिए जहाँ पर हम दोनों बिना कपड़ों के एक दूसरे से रोमांस कर रहे हैं। जाइए देखिए। और घूर के उसे देखते, अगर तुमने झूठ बोला, तुम्हारी कोई प्लान है मेरी बेटी की शादी को तोड़ना, तुम्हारी ज़िंदगी हराम करके रख दो। अरे सर हमारी ज़िंदगी वैसे ही हराम है, हम जिस जगह से आते हैं ना वहाँ आप जैसे आलिशान चीज़ें नहीं हैं, हम अपनी चीज़ों पे खुश हैं। और आपकी बेटी दौलत चाहती है और मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, इसलिए मुझसे ब्रेकअप कर रही है। वो अपने जगह का नाम बताते, वो अपने इलाके का नाम बताते, जिसे उसे देखकर उसके पापा उससे दूर उठ जाते। देखा सर, इसी तरह आपकी बेटी ने भी मेरे करीब आकर मुझे इस्तेमाल करके मुझसे दूर हो गई। अब भला बताओ मेरी कोई गलती है? नहीं ना, मेरी तो कोई गलती नहीं है। मैंने आपकी बेटी से प्यार किया, उसके लिए अपना सब कुछ उस पर कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि अपना तन मन, धन तो अपन के पास था नहीं जो मैं उस पर कुर्बान कर देती। हाँ अक्सर वो मुझ पर कुर्बान करती थी धन। आज भी शॉपिंग मॉल में मैंने इसको अपनी पसंद का लहंगा दिलाया, देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रही है आपकी बेटी इस लहंगे में। जाके देखिए उसके मोबाइल पे, उसके मोबाइल पर आपको मेरी सारी चीज़ें, मेरी सारी तस्वीरें मिल जाएंगी जो हम दोनों ने एक साथ गुजारी है। वो उसे घूर कर उसकी बेटी से कहती अपना मोबाइल दो, तो बिना सोचे समझे अपने डैड को मोबाइल दे देती। मोबाइल जैसे ही ओपन करती सबसे पहले तस्वीर किसकी होती, पेपर सामने ही तस्वीर जैसे ही वो ऑन करती है तो उसकी कहती पासवर्ड। तो वहाँ से दूर से कहती अरे अंकल पासवर्ड मेरा नाम है, मेरा नाम कीजिए। और सुबह से हैरान थी उसका फ़ोन क्यों नहीं चल रहा। वो बहुत कोशिश करती उसे पासवर्ड रियल नहीं है। तो कहती चल छोड़ो, शादी के बाद देखेंगे उसे क्या करना है। तो कहती है तुम्हारा नाम क्या है? आई लव यू मानूर, ये लिखो, वो आ जाएगा।
तो जैसे ही वो यही लिखते हैं तो वाकई वो मोबाइल ऑन हो जाता है और मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले तस्वीर उनकी एक किस की आती है, जिस पर ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेट किस कर रहे थे होंठों पे। तो कहती देखा आपकी बेटी ने फर्स्ट वर्ल्ड पर मेरी तस्वीर लगाई ना, हाँ प्यार तो बहुत करती है, बस मेरे पास पैसे नहीं है। और अपन ये कह रही थी कि वो अपनी शादी के बाद अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेगी, एक अच्छी खासी अमाउंट लेगी, हमारी ज़िंदगी आराम से कटेगी, तो मैं किसी दूसरे को धोखा क्यों दूँ और मैं अपनी वाली को किसी और के बिस्तर पर क्यों भेजूँ। इसलिए मैंने इससे कहा मैं आज ही कुछ ना कुछ करूँगा तो आगे शादी तोड़ने के लिए। तो अपनी बेटी को घूरते हैं, उसकी बेटी कहती डैड क्या हुआ, आप इस तरह क्यों घूर रहे हैं। तब उसके डैड कहते तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा वो लड़की क्या कह रही चीख चीख के। तो उसके मोबाइल को व्हाट्सअप ऑन करते, व्हाट्सअप में जहाँ जहाँ देखो वहाँ जितने भी पहले स्टार्टिंग में व्हाट्सअप में उस लड़की का तस्वीर और उसके मैसेजेस का एक लिस्ट आता है, उसे खोल के देखते उसके डैड शर्म से पानी पानी हो जाते जिस मैसेजेस को पढ़ रहे थे। वो ज़ोर से मोबाइल को ज़मीन पर फेंक के तोड़ देती है, ज़मीन पर फेंक के तोड़ देता। वो कहता तुम, वो अपनी बेटी को कलर करके सबके सामने एक नहीं दो नहीं तकरीबन 5-10 थप्पड़ उसे लड़की को मारते हैं। तब वो कहती हाँ बड़ी दिल को ठंडक। वो कहती अब चलो यहाँ से चलते हैं। तो कहती पागल है क्या, तूने आग लगाई है चलने की बात कर रही है। हाँ मेरा मकसद मेरा मतलब पूरा हो चुका। उस कचरे ने इस लड़की की ज़िंदगी को कचरा बना दिया। अब वो सारी ज़िंदगी अपने घर माँ बाप के घर में बैठकर उस कचरे को समेटेगी जिस लड़की को उसने कचरा कहा। ये कहकर पलटने ही वाली थी तो उसका बाप कहता तुम कहाँ जा रही हो। तो कहती घर, आपकी बेटी तो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही तो उसकी शादी करवा दो इससे नंदू पंडू से। वैसे है तेरा ढीला तो नहीं है ना, क्या बकवास है, मतलब दिमाग का स्क्रू ढीला तो नहीं है ना, इससे शादी करेगी तो पछताएगा, तुझे धोखा देने वाली है, तेरी दौलत को लेकर मेरे पास आने वाली है, हमने इसे कई रातें गुजारी। ये कहकर उसके चेहरे पर एक कमीनी स्माइल आती है और वहाँ से निकलती है। तब उसका बाप कहता तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं। क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब ये कहकर उसे पकड़ के उस मंडप पर ला के बिठाते। तो पंडित जी से कहते मंत्र पढ़ी है। तो कहते क्या पागल हो गया क्या बूढ़े, तुझे नहीं पता तेरी बेटी के साथ मैंने बस रातें गुजारी, ख़त्म हो गई केस। तुम्हें क्या लगता है कि मैं वो बाप हूँ जो तुम कहो और मैं मान लूँ। मैंने कर भी लिया, अपनी बेटी को मार भी दिया, लेकिन अपनी बेटी को अब इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैंने पूरे ख़ानदान पूरी सोसाइटी के सामने तुमने मेरा सर झुका दिया, तो अपनी इस गंदगी को लेकर अपने साथ जाओ। मैं इस कचरे को मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं समझ लूँगा मेरा कोई भी औलाद नहीं थी, मेरी बीवी ने कोई भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। इस लड़की से बेहतर है मैं इस लड़की को मार दूं। अगर मैं मार नहीं सकता तो इस घर में बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। देखो सर आप गलत कर रहे हो। गलत नहीं पंडित जी, वो गन निकालते सीधा वो करते हैं गन को पॉइंट मानूर पर। मानूर से कहते अब तुम बताओ इससे शादी करके इस कचरे को या अपने साथ लेके जाओगे या फिर यहीं पर तुम्हें शूट कर दूँ। तब वो उसकी अपनी दोस्त की तरफ देखती कहती अब भुगत, तू अपने दिल को ठंडा करने ले आई थी ना, अब इस कचरे मेरा मतलब इस लड़की को अपने साथ लेके चलेगी। तो वो कहती देखो आप धमकी नहीं दे सकते, मारना चाहो तो मार लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, ठीक है। तब वहाँ पर एक कमिश्नर आते तो कहते तुम पागल हो, तुम क्या कर रही हो, सोच समझ के बात करो। ये बेटी है तुम्हारी, बेटी ऐसी होती है बेटियाँ जो बाप की इज्जत को नीलाम कर दे। पहले कहा था, कितनी दफ़ा पूछा था खुश हो इस शादी से, खुश हो, बस है कि आप खुश है, आप खुश है, आप खुश है। मुझे क्या पता था सारे बाजार मेरे सर को नीलाम करने की, मेरी पगड़ी को उछालने के लिए ये सब कुछ करने वाली है। कर देती, घर पे बता देती, सब कुछ संभाल लेता ना मैं। करता कुछ ना कुछ इस लड़की के साथ, कुछ ना कुछ इसे गायब भी कर देता इस लड़की को, लेकिन नहीं, इसने मेरी इज्जत को सरेआम निछावर कर दिया, सरेआम मेरी इज्जत को उछाला है। अब मैं इस लड़की को एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करता। सुनिए मेरी बेटी, हमारी बेटी है, फूलों से पाला है हमने उसे, तो अब उसे कांटों में चलना भी सिखा हुआ भी। जिस लड़की को पसंद करती है ना उसके बारे में मुझे नहीं पता ना उसे पता है, उसे तो पता होगा कि इसके साथ ये देखो, ये मोबाइल देखो उसका, ये सारी चीज़ें आ रही इसके मोबाइल में, ये क्या है, ऐसी होती है बेटियाँ, ऐसी चीज़ें करती हैं बेटियाँ, नहीं ना कर रही है तुम्हारी बेटी ऐसी चीज़ें। अब भुगते, अब ज़बरदस्ती इसकी शादी इसी से होगी और इसे लेकर इस घर से जाएगी। जितनी चीज़ें जो हम इसे लड़के को देते हैं अब उससे सारी से अब उनको कुछ नहीं चाहिए और ना तेरी बेटी भी चाहिए। अब तो मुझे भी इस पर भरोसा नहीं है, अगर वो उसे धोखा दे सकती है मुझे भी धोखा दे सकती है, मुझे नहीं करनी शादी। तब वो गन को लॉक को अनलॉक करते हैं। तो कहते हैं अब बताओ। तब उसकी दोस्त आके कहती है देख मानूर कर ले, इसके बाद हमें जो करने घर से जाके करते हैं। अब खामोशी से सब कुछ कर, सारी रस्में हो रही होने दे। तूने जो कांड किया उस कांड का तो यही भी रिएक्शन भी हो सकता था ना, तूने सोचा नहीं। मैंने सोचा मैं इसको मारवा के यहाँ से निकल लूँगी,
अब भुगत, ये जिम्मेदारी तेरे सर पे नहीं आई, मैं इस जिम्मेदारी को थोड़ी अपने सर पे लूँगी। ये कहकर वो वहाँ पर शादी कर लेती। शादी करने के बाद वो खड़े हो जाते, कहते डैड मेरी बात सुनिए, मैं इसे जानती तक नहीं हूँ, आप क्या कह रहे हैं, मैंने कोई भी मैसेज नहीं किया उसका। उसका डैड एक और थप्पड़ से मारते। तो कहते दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अंकल अब बात तो सुनिए, वो मेरी दोस्त ऐसी, तुम भी इसके साथ मिली हो, तुम भी एक दफ़ा तो मैंने देखा था तुम इससे बात कर रही थी। हाँ अंकल, मैं उससे पूछी थी कि तुम कौन हो, आपने यही चीज़ देखा होगा, लेकिन ये हंस रही थी उस टाइम पर, आपको लगा कि ये मैं इसे जानती हूँ। तुम दोनों ने है मेरी बेटी, तुमने मेरी बेटी को बिगाड़ के रखा था, कहा था अपने भी दोस्ती करो, अच्छी दोस्ती बनाओ, लेकिन तुम जैसी हो वैसी तुमने मेरी बेटी को भी बना दिया। सर अंकल, मुझे लड़कियाँ पसंद है, हाँ ये बात सच है, लेकिन मैंने आपकी बेटी को नहीं, आप समझ रही है सर। अंकल प्लीज़ मेरी बात, जस्ट शट अप, गेट लॉस्ट, ये कहकर उनको धक्के मार के उन अपनी बेटी का हाथ पकड़ के उस घर से बाहर फेंक देते और उस लड़के से कहते ले जाओ अपनी इस बीवी को, मैं नहीं लेके जा सकता, ये कहकर वो उठ जाती। तब वो देखती है उसकी तरफ आके कहती, देखा क्या कहा था तुमने मुझसे, हाँ कचरा, कचरा बाहर ही अच्छी होती है, तो देख लो मैंने भी तुम्हारी ज़िंदगी को कचरा कर दिया, ये देखो तुम्हारे डैड ने तुम्हें कचरा बना के बाहर फेंक दिया, क्या बात है। अच्छा लगा मुझे तुम्हें इस तरह देखकर, मेरे दिल को ठंडक पहुंची, लेकिन ये नहीं सोचा था तुझे तेरे गले में भी मंगलसूत्र पहना हो। वो कहकर इसके गले से मंगलसूत्र को खींचती है और उसके माथे से सिंदूर को हटा देती, कहती हाँ अब ठीक है, अब तू लग रही है असल वाली कचरा, जैसे मैं कचरा तू भी कचरा, तुमने ऐसा क्यों किया, अरे मेरी जान, तूने वो किया जो तुझे करना नहीं चाहिए था, तूने सरेआम मुझे थप्पड़ मारा था, मैंने भी वही किया, मेरा तो दिमाग यही था कि तुम्हें थप्पड़ मार के यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन तेरे बाप ने मुझे तुझे मेरे गले बांधना चाहता और मैंने वो गले बांध भी लिया, लेकिन अभी मैंने तुम्हें इस गले से आज़ाद भी कर लिया, अब तू आज़ाद मैं भी आज़ाद, तू मुझे नहीं जानती मैं तुझे नहीं जानती, तेरे साथ मेरे क्या किया ये मुझे नहीं पता, तूने मेरे साथ क्या किया ये तुम्हें नहीं पता, अब हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हैं, जिस तरह तू कचरा बनी थी उस तरह मैं भी कचरा थी, एक इज्जत थी, माफ़ी मांगा था सरेआम तुमसे, गलती हम दोनों की थी, माफ़ कर दो, आई एम सॉरी कहा था मैंने तुझसे, लेकिन तूने क्या किया, मेरे इस गालों को थप्पड़ मारा था, तुम्हें पता कल रात मैं सो भी नहीं सका था इस चीज़ की वजह से, और मुझे ये चीज़ हर्ट कर रही थी, तो मैंने तुम्हें बदले में थप्पड़ मार दिया, अब हिसाब बराबर, अब मैं सुकून से जाके अपने घर में सोऊंगा, तू भी जा जहाँ तुझे जाना है, तेरी लाइफ है, अब तेरी लाइफ भी मेरी तरह हेल होने वाली, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी, जो तुमने हरकत की मैं तुम्हारी जीना हराम कर दूंगी, अपन का जीना तो सारी ज़िंदगी हराम है, वो भी सारी ज़िंदगी अपन का जीना हराम है, तू नहीं है कि जो मेरी ज़िंदगी हराम कर दे, मेरी ज़िंदगी पैदाइशी हराम है, तो तू छोड़, जो तू कर रही है वो कर, जा तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पकड़ के तो दिखा मेरी जान, ये क्या करो, वहाँ से निकल जाते, तो उसका दोस्त कहते तू पागल होगी, शादी भी कर ली, शादी तोड़ भी ली, हाँ मेरा ये प्लान कुछ और था, अब प्ले हो गया क्या, तो उसकी दोस्त कहती जोया तो ठीक है, हाँ मैं ठीक हूँ, तो तू अब क्या करें, होटल चले, किस चीज़ से, मेरे पास पैसे हैं, तेरे पास पैसे हैं, हाँ नहीं है मेरे, बट ठीक है मेरे घर चलते हैं, नहीं जिसने शादी की उसके घर चलते, तेरा दिमाग ख़राब है, उसकी लाइफ तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मैं उसकी लाइफ को हेल करने के लिए जाना चाहती हूँ, उसे बताना चाहती कि उसने किससे पंगा लिया है, तू पागल हो गई है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ करेगी नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, उसने मुझे कहा कि मैं कचरा, चलो ये कचरे को उसके घर तक पहुँचा दो, तुम एड्रेस मिल सकता है उसका, नहीं लेकिन मेरा मोबाइल मेरे टेबल पर था, उस वहाँ पर वो जी कुछ सोचती, तब उसकी आंखों में एक रोशनी आती, तो कहती वो लड़की कहाँ जो हर बार हमसे बात करने की कोशिश कर रही थी, कौन, वो जो शादी की खाम से देख रही वो, हाँ स्टार्टिंग में तो अच्छी थी, इसके बाद ही वो बिगड़ गई थी, बुलाओ उसे, जब वो बाहर उसे बुलाती तो कहती यस मैम, वो जा रही थी घर के, उसे अपना बैग वगैरह लिया तो जा रही थी घर पे, तो उसका टाइम ख़त्म हो चुका, उसका काम भी ख़त्म हो चुका, अब शादी तो नहीं हो रही, तो कहाँ पर रुकने का फ़ायदा क्या, तो वो कहती वो जाने वाली थी, तो वो जोया से आवाज़ देती है, अंजलि सुनो, मंजू सुनो, तो मंजू पलट जाती, तो कहती यस मैम कहिए, तुम उस लड़की को जानती हो जिससे मेरी अभी शादी हुई थी, नहीं मैम, तुम्हारी अखलाने से पता चल गया, तुम मुझसे जानती हूँ, कहाँ रहती है वो, एड्रेस बताओ, मैम आप क्या करेंगी उसके एड्रेस का,
देखो तुम्हारी दोस्त ने मुझसे शादी की है। हाँ भले उसने मंगलसूत्र प्लस मेरी सिंदूर मटा दी, लेकिन शादी उसने सबके सामने की है। तो अब मैं ऑपरेशनली उसकी वाइफ हूँ, तो तुम मुझे एड्रेस बताओगे? देखिए मैडम, वो आपकी टाइप की नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जिस जगह रहती है वो जगह आपके लायक नहीं है, ये बात है। और सेकेंडली वो बुरी है, सबसे ज़्यादा बुरी है। वो मुझ पर छोड़ दो ना कि वो बुरी है अच्छी है। तब तो कहती तुम उसमें मिली थी, मुझे आज सुबह से उसने टॉर्चर किया है। चलो आप बताओ एड्रेस। मैं नहीं बता सकती। तो उसकी दोस्त आके उसका कलाई मोड़ के कहती देखो देखो मंजू, मेरी दोस्त बहुत बड़ी मेरे हाथ दुख रहे हैं, तो मैं हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हारी दोस्त ने मेरे दोस्त को बहुत ज़्यादा हर्ट किया। अब बताओ एड्रेस दो, और ताकि हम उस तक इसे पहुंचा सके। ये जानना चाहती उसकी ज़िंदगी में। आपका दिमाग खराब है। आपकी लाइफ स्टाइल उसकी लाइफ स्टाइल में बहुत फ़र्क है। ले चलोगी या नहीं? ठीक 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 है, चलिए चलिए। वो मेरे हमारे पड़ोस में रहती है, हमारे कॉलोनी है, वहाँ पर रहती है रूम शेयर करके, मतलब रूम रेंट पे लेकर बैठी है। लेकिन 3 महीने से उसने वहाँ का रेंट भी नहीं दिया। अब कैसे गुजारा आप इसके साथ करेंगी? काम क्या करती है? मजदूर है, मेहनत करती है, अपने घर में अपनी मॉम को आई को संभालती है। तो वो कहती है ठीक है चलो। फिर वो से लेकर उस जगह पर जाते हैं। अभी तो रात थी, सन्नाटा था चारों तरफ। तो कहती मैम यहाँ से आपको पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि गलियाँ छोटी है। तो कहती ठीक है चलो। फिर ये कहकर वो गाड़ी को रोकती है, वहाँ से पैदल जाती है। वहाँ की बदबू, वहाँ की चीज़ें को स्मेल से एक पल के लिए तो जोया के नाक से अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही थी। वो कहती ये लो पकड़ो रुमाल। तो वो कहती अभी से कह रही हूँ यहाँ से चली जाइए। बिल्कुल नहीं, इसने मेरी ज़िंदगी को अजाब करने की सोची है ना, अब मैं उसकी ज़िंदगी को अजाब करने का सोचूंगी। अब चलो। ये कहकर वो रुमाल अपने नाक पर रख के वहाँ से निकल जाते। कुछ गलियों में कुछ कुत्ते आवारा भौंक रहे थे। कुछ कहते आपको डर लग रहा है? मुझे डर नहीं लगता, तुम चलो। ये कहकर तो वो अपने दोस्त का हाथ पकड़ के थी जोया सोच समझ के फैसला कर, तू क्या कर रही है? अब जो करना है आयशा। उसने मुझे कचरा कहा है, मेरी ज़िंदगी को कचरे करने की सोचा है ना, अब मैं उसकी ज़िंदगी को हेल करने का सोचूंगी। देख ये ठीक नहीं है, फिर से सोच रहे नहीं, बिल्कुल नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर वो घर के सामने रुकते कहती ये रहा, ये मानूर का घर है। घर छोटा है, हाँ सब कुछ छोटा है, आपको लेना नोक करो। फिर वो अंदर सुकून से सो रही थी अपने एक सिंगल बेड पर। वो सुकून से सो रही थी, उसे नहीं पता था उसने जो कांड किया उसे। तो वो नोक नोक का आवाज़ सुनती थी लेकिन वो खुलती नहीं। तो उसकी माँ, उसकी दोस्त भी उसके साइड में नीचे ज़मीन पर सो रही थी। तो वो कहती है तूने कमाल कर दिया यार, अब वो लड़की कहाँ होगी मुझे क्या पता, जहाँ भी हो जानू में हो, मेरी बला से मुझे सुकून से अब नींद आने वाली। एक एक और दोनों सो जाते। थोड़ी देर बाद तकरीबन 20 या आधे घंटे बाद उसके घर के बाहर नोक नोक होता है। तो उसकी माँ जाके खोलती है दरवाज़ा। जब वहाँ दरवाज़ा खोलती है तो सामने एक लड़की को देखती है जो बिल्कुल सरपाहा दुल्हन बन के खड़ी थी, सर से लेकर पाँव तक। और उसके साइड में एक लड़की करती जो बिल्कुल दुल्हन की दोस्त, मतलब मेकअप वगैरह करके खड़ी थी। तो कहती है बेटा, उसकी दोस्त को देखती है मानूर की। तो कहती है अरे मंजू तू यहाँ क्या करी बेटा, रात होगी तुम्हारा काम खत्म हो गया, आज तू भी यहाँ सोने वाली है क्या? हाँ यही समझ लीजिए आंटी। अच्छा अंदर आओ अंदर आओ। ये कहकर वो अंदर लाते हो। जैसे ही घर के अंदर आते उस घर को देखकर एक पल के लिए आयशा अपनी दोस्त को देखती, कहती सीरियसली तू यहाँ रहेगी? तो चारों तरफ देखकर कुछ कहती नहीं। तो कहती है अच्छा बेटा बैठो। अरे बैठने की जगह ये चेयर, बैठ जाओ, लेकिन संभाल के बैठना, ये टूटने वाली। कोई बात नहीं आंटी हम बैठ जाएंगे। ये कहकर वो लोग बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जोया कहती देख, आयशा कहती देख तेरा एक फ्लैट है, तेरी ज़ाती फ्लैट है, वहाँ चली जाएंगे हम लोग, यहाँ पर बैठने की ज़रूरत नहीं। अब मैं इसे बताऊँगी कि ज़िंदगी किसे हेल कहते हैं। डोंट वरी, मैं अपने आप को संभाल लूँगी, तू बैठ जाए यहाँ पर। ठीक है। अरे बता तो सही, तू दुल्हन के साथ कहाँ यहाँ क्या कर रही है? कि ये लड़की शादी नहीं करना चाहती थी जो तू उसे भगा के यहाँ तक लाई? तुझे भी लड़कियाँ पसंद है हमें पता है। तो आयशा घूर के उसे देखती है। आयशा के घूरने के बाद वो यहाँ वहाँ देखने लगती है। तो कहती नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, ये मानूर को जानती है। मानूर को जानती है? क्या मतलब? तब वो जोया कहती है आपकी बेटी ने मेरी शादी के मंडप पर मेरी शादी तोड़कर मुझसे शादी की है और मुझे वहाँ से छोड़कर यहाँ आई है अपने घर पे। नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इसकी दोस्त से पूछिए जो मुझे यहाँ तक लाई है। अगर आप तब भी यकीन नहीं करते, वो जो ना नीचे वहाँ पर सोए हुए हैं 2 लोग इंसान, उन्हें उठा के पूछ लीजिएगा।
अगर आप तब भी यकीन नहीं करते, ये देखिए तस्वीर, वो एक तस्वीर को ऑन करके उन्हें दिखाती जहाँ पर मानूर जोया को मंगलसूत्र प्लस सिंदूर लगा रहा था। वो कहते ये नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसे नहीं कर सकती, मेरी चोरी ऐसी नहीं कर सकती। आप कहते पूछो। तब वो क्या करती है, वो आओ देखती है ना, ताओ वहाँ पर एक लकड़ी पड़ी थी, लकड़ी उठाकर उसे मारना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही लकड़ी उसके बम पर पड़ती तो चीख के खड़ी हो जाती, कहती ए आई तू पागल हो गई है क्या, तू मुझे मार क्यों रही है, क्या कर रही है, तू पागल हो गई है क्या, ये क्या कर रही है तू, तुझसे ये हुई नहीं थी, तो अभी तक कमाने स्टार्ट नहीं किए, तू ऐसे घुल खिला के यहाँ पर फिर सुकून से सोने आई है। आई तू बताएगी सही है, लकड़ी तो फेंक दे, कितनी ज़मानों बाद तूने ये लकड़ी उठाई है मुझे मारने के लिए। आउच आई, अभी तो मैंने कोई गलती की नहीं है, तू मुझे मार क्यों रही है। अच्छा गलती नहीं की, सामने देखो। वो एक लकड़ी उसके दोस्त को भी मारती, तो उसका दोस्त कहती आए हाई यार सोने का ये सज़ा क्यों दे रही है तू मुझे, मैंने क्या किया तू मुझे लकड़ी से मार रही है। तू तो इसके साथ मिला होगा, तू तो इसका चट्टा बच्चा दोस्त है। ये सब क्या है, क्या है ये, क्या है। वो मोबाइल दिखाती है, वो मोबाइल तो उसके डैड ने तोड़ दिया, तो वो मोबाइल उसकी दोस्त का था। उसकी दोस्त उसकी तस्वीर लेती है। जब वो अपने दोस्तों की आंखों में देखती है तो उसके दोस्त का आंखों का इशारा समझ कर वो तस्वीर लेना स्टार्ट कर देती है। वो मोबाइल थी आयशा की, तो घूर के उसकी तरफ देखती, ये क्या क्या दिखाएगी आई, तू सामने देखो। जब वो आंखें खोल के सामने देखती, एक पल के लिए वो भी शॉक्ड, आई सपना देख रही हूँ मैं। आई उसकी माँ फिर से उसको एक लकड़ी मारती है। वो कहती सपना, ये सपना है तेरा, देख आंखें खोल के देख के तूने कांड क्या किया। तब वो सामने देखती तो देखती इससे, तू यहाँ क्या कर रही है। मैं यहाँ देखा, आपने कहा था आपकी बेटी मुझे नहीं जानती, लेकिन ये मुझे तू कहकर बात कर रही है, तो तुम इसे जानती हो, ये कहकर उसे मार। आई तू रुक ना, तू रुक, तुम मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे आने की, तुझे बताया था ना तू बाहर ही ठीक। उसका कॉलर पकड़ती है, उसने रात का कपड़े पहन के सो रही थी, उसका कॉलर पकड़ के कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे शादी करके मुझे सरेआम सड़क पर छोड़ के आओगे और मैं तुम्हें इसी तरह जाने दूंगी। बिल्कुल नहीं, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, अब मैं तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद करूंगी, अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी रहूंगी। तुम लाओगे तो मैं खाऊंगी, तुम कपड़े लाओगे मैं पहनूंगी, वरना नहीं। याद रखना जो मेहनत तुम करते हो उससे डबल ए है। अपने कॉलर से वो आता टाका कहती, देख छोरी लड़की, मैंने तेरे से वही किया जो तूने मेरे साथ सबके सामने किया। तूने मुझे तो अब उसकी आई समझ जाती है, उसे फिर से मारने लगती। तू नालायक, मैंने कहा था ना लड़कियों के साथ ऐसे। आई तू रुक ना, तू रुक, तू क्यों मार रही है मुझे, रुक तू सही। अपने दोस्त को लेके यहाँ से कट ले। और तू ही नहीं लाई है क्या। हाँ, जब मौत सामने पड़ी हो तुम अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते ना। ठीक है बचा ले ज़िंदगी, अब नहीं कट ले यहाँ से। नहीं अब मैं कहीं नहीं जा सकती। ये कहकर उसी बेड पर जाके लेट जाती जिस बेड पर थोड़ी देर पहले, सिंगल बेड पर थोड़ी देर पहले मानूर सो रही थी। तो कहती अब ये घर मेरा है, अब तुम, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना ला के दो और मैं खाना खाना चाहती हूँ। तेरा दिमाग ख़राब है। उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी, उसकी माँ उसके हाथ पर एक लकड़ी मारती है। तो कहती छूना मत इसे, अब तू जाके घर के बाहर सो, जा भाग के बाहर। तू पागल हो गई है आई, तू इस लड़की के लिए तू मुझे घर से बाहर निकाल, मैं तो तुझे निकाल ही रही है। उसे डंडी से मार कर उसे बाहर निकाल दी। तब उसकी दोस्त कहती देखा नेले पे देला मिला ना, तू शेर वो सवा शेर निकली तेरे से। अब तुम दोनों के बीच में क्या होना है ये तो ऊपर वाला जाने, मैं तो चला। तुम दोनों कहाँ चले, मेरा और यहाँ मच्छरों के बीच में सोने वाला, तो तुम लोग भी यहीं पर बैठ के मेरे साथ बैठोगे या सोओगे। और उसके घर के बाहर थोड़ी सी लॉन चोल के बाहर बैठ जाती। तो कहते अब क्या करना है, ये भला तो भला निकली, हम तो कुछ और समझते, ये कुछ और निकली। तू चुप करेगी, मेरा दिमाग खुद काम नहीं कर रहा। तेरे दिमाग की ऐसी की तैसी गई थी उसे तप्पड़ मरवाने के लिए, अब उसको बीवी बना के लाएगी। तो उसकी दोस्त कहती अब क्या करना है मुझे, तू भी आज रात यही रुक जा, तू पागल है, इस घर में मेरा दम घुट रहा है। तो उसकी माँ कुछ चीज़ें लाती, कहती ये लो बेटा पानी पी लो। मेरी बेटी ना नालायक है, एक नंबर की बेवकूफ़ है, उसे नहीं पता उसे क्या करना, लेकिन दिल की बुरी नहीं है मेरी बेटी, मुझसे बहुत प्यार करती है मेरी बेटी। हाँ उसे गुस्सा बहुत आता है जब कोई उसे कचरा कहता है, तब उसकी दोस्तों से घूर के देखती तो वो सर झुका देती। एक पल के लिए उसने भी शर्मिंदा हुई थी जब उसने उसे कचरा कहा था। वो कहती मेरी बेटी इतनी बुरी नहीं है, बस हालत की मारी है, मजबूर है, नौकरी अच्छी नहीं मिलती, पढ़ी लिखी, बस कर आई। कितनी तारीफ़ करेगी मेरी इस मैडम के सामने, और इसको कोई शौक़ थोड़ी है मेरी तारीफ सुनने का। सुबह होते ही मैं इसका ठिकाना लगा लूँगा, तू देख मैं इसे कहाँ फेंकता हूँ, मैं इसे अगर बाहर नहीं फेंका तो मेरा नाम भी नहीं। तू चुप कर, अगर ये घर से बाहर निकली ना तो तू अपनी माँ को भी घर से बाहर पाएगा, याद रख। अब तुझे माँ चाहिए तो तुझे इस लड़की को अपने घर में रखना है, तेरी शादी की है ना तूने इससे,
हाँ, और उसने मेरे मंगलसूत्र प्लस सिंदूर भी हटा दिए मेरे। क्या? ये कहकर उसे फिर से पकड़ के अंदर लाती, कहती मार मार के, कहती आई तू बस कर, क्या मार रही है तू यार, ले पकड़ मंगलसूत्र और सिंदूर उसे पहना। तू पागल हो गई है, ये लड़की मैं भी लड़की, तो तूने ये सोचा नहीं था जब तूने इसका मंगलसूत्र और सिंदूर लगाया था, तब नहीं सोचा था? ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी। जब तक मेरी वो चैनल ब्लॉक लिस्ट आज़ाद नहीं होती, तब तक मैं आपको इस चैनल में ये नई स्टोरी सुनाती रहूँगी। कोशिश करूँगी अगर आपके कमेंट्स से